Good morning, student. Welcome to history class. So we are almost at the end of our chapter, that is chapter 4, thinkers, beliefs and buildings. Okay, so हमने पढ़ा कि उस टाइम पे स्पेशली 600 BCE to 600 CE में डिफरेंट थिंकर्स का क्या हुआ था, एमर्जेंस क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, है कि नहीं. स्पेशली हमारे सब कॉन्टिनेंट में महावीरा लाइक बुद्ध जैसे थिंकर्स का क्या हुआ था, इमर्जेंस हुआ था. एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ दिस थिंकर्स न्यू बिलीफ दैट हैज़ बीन इमर्ज, स्पेशली बुद्धिज़म्स, जैनिज़म्स और भी ज़्यादा थे, जैसे आजीविका सेक्स. हमने जैसे पर ये सेक्स का लाइक टेक्स्ट बुक वगैरह लाइक प्रिजर्व करने में थोड़ा प्रिजर्वेशन नहीं था, इसीलिए इसका टेक्स्ट बुक वगैरह हमको नहीं मिला है. ओके, बिकॉज ऑफ दिस बिलीव्स देयर वाज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट बिल्डिंग, स्पेशली द स्तूपास, है कि नहीं. तो इसी चीज़ों ने किसका लाइक उत्पत्ति दे दिया, कल्चरल डेवलपमेंट, दैट इज न्यू कल्चरल डेवलपमेंट हुआ था इस पीरियड में, 600 CE टू BCE टू 600 CE. ओके, सो इन आवर प्रीवियस क्लास हमने क्या पढ़ा था, स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, लाइक स्कल्पचर्स का इम्पोर्टेंस क्या था, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था. ठीक है, हमने पढ़ा था जो भी स्कल्पचर्स वगैरह थे ऑलवेज बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस से इंस्पायर्ड नहीं थे. वहाँ पे क्या था, लाइक हिंदू ट्रेडिशन का भी थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट क्या था, डिफरेंट लोगों का क्या था, लाइक मिक्सचर था, है कि नहीं. जो बुद्धिज़्म जैनिज़्म में आए थे लोग, वो सभी सोशल ग्रुप के लोग थे. वहाँ पे ब्राह्मण भी था, वहाँ पे क्षत्रिय भी था, वहाँ पे जैन भी था, वहाँ पे डिफरेंट ट्रेडिशन के, यू कैन से डिफरेंट ट्रेडिशन. इसीलिए वहाँ पे स्कल्पचर आर्टिस्टिक वर्क भी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या था, मिक्सचर्स था, नॉट ओनली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडियाज एंड द प्रैक्टिसेस. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस. ठीक है, सो अब लाइक न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन हम इस चैप्टर लाइक सब टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं. तो अंडर दिस सब टॉपिक वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म. सो बच्चों, आपने कभी ये महायाना वर्ड सुना है? सो महायाना बुद्ध, महायाना इज अ वर्ड, ठीक है, विच मीन्स अ ग्रेट व्हीकल. ठीक है, ग्रेट व्हीकल बोलते हैं इसको. सो ये क्या है, यू ऑल माइट बी थिंकिंग. सो बच्चों, फर्स्ट सेंचुरी BC से क्या, सॉरी, फर्स्ट सेंचुरी CE में बुद्ध आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे थे. ठीक है, सो जब लाइक बुद्धिज़्म स्टार्ट हुआ था तो क्या हुआ था, बुद्धिज़्म स्टार्ट होने के टाइम पे क्या था, बुद्धिज़्म का मेन मोटिव क्या था, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इफोर्ट, सेल्फ अपने लिए क्या करो, काम करो. जैसे लाइक सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाणा, अपने आप को एनलाइटेंड करो, है कि नहीं. अपने आप को पहले आप एनलाइटन करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, उसके बाद ही तो क्या करोगे, आप दूसरों को क्या कर सकोगे, दूसरों को नॉलेज दे सकोगे, दूसरों को क्या कर सकोगे, अच्छे मार्ग दिखा सकोगे, है कि नहीं. पहले आपको ही पता नहीं, दूसरे को क्या सिखाओगे. दैट इज द पॉइंट ऑफ द लाइक अर्लियर बुद्धिज्म, है कि नहीं. पर क्या हुआ, जैसे बुद्ध ने भी तो, जब बुद्ध भी तो एक इंसान ही थे, ह्यूमन बींग ही थे, एक प्रिंस थे, है कि नहीं. पर उन्होंने क्या किया, लाइक संसार का रियलिटी, वर्ल्ड का रियलिटी देखने से उन्होंने सब कुछ, अपना किंगडम वगैरह, फैमिली, अपना वाइफ, ठीक है, अपना चाइल्ड सब छोड़ के क्या किया, उन्होंने एक साधु का क्या किया था, लाइक जीवन अपनाया था, है कि नहीं, एक भिक्षु का जीवन अपनाया था. और उन्होंने बहुत साल क्या लाइक परिश्रम से, सीखे, आस्था से, मेडिटेशन से उन्होंने अपने आप में एनलाइटेंड हासिल किया था, उन्होंने निर्वाणा अटेन किया था, है कि नहीं. तो उन्होंने भी तो खुद काम किया था, किसी ने आके तो उनके लिए काम नहीं किया था, है कि नहीं. उनका हार्ड वर्क था, उनका डेडिकेशन था, इसीलिए तो वो एनलाइटेंड हुए थे. उसके बाद ही तो उन्होंने क्या किया था, लाइक रिलीजियस सामान वगैरह डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया था, है कि नहीं. तो दिस इज द थिंग, अर्लियस्ट बुद्धिज्म ऐसा था. पर बाद में, ठीक है, स्पेशली फर्स्ट सेंचुरी लाइक CE से यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे. लाइक कैसे वाला चेंजेस, जैसे अब लोग क्या करने लगे, अब बुद्धिज्म का भी डिवीजन होने लगा. लाइक कैसे डिवीजन, 2 डिवीजन, बुद्धिज्म ये है, ठीक है. पर एक क्या करने लगे, एक महायाना, ठीक है, और एक हिनायाना बोलने लगे. जो महायाना क्या था, महायाना न्यू
ट्रेडिशन था, लाइक न्यू ट्रेडिशन कैसा, लाइक ये फॉलोवर जो महायाना फॉलो करते थे, ये क्या करते थे, ये फॉलोवर्स ये भी बुद्धिस्ट थे, पर क्या कहते हैं, ये बुद्ध और बोधिसत्व, बोधिसत्व भी क्या है, बोधिसत्व भी जो रेस्पेक्टेड टीचर्स है, जिसने एनलाइटमेंट निर्वाणा अटेंड किया है, उनको बोलते थे। तो उन लोगों का इमेजेस वगैरह मूर्ति बना के दे स्टार्टेड वर्शिपिंग दिस इमेजेस, ठीक है। तो इनको क्या बोलने लगे, महायाना। ये लोग क्या कर रहे थे, सेल्फ इफोर्ट के लिए काम नहीं कर रहे थे, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे थे, पर इंस्टेड दे स्टार्टेड वर्शिपिंग बुद्ध, बोधिसत्व पूजा करने लगे, ठीक है, उनको मानने लगे और उन्होंने एक रिलीजियस ही बना दिया, ठीक है। वेराज हिनायाना में जिसने भी क्या किया, बुद्धा का फॉलो किया, उन्होंने कभी भी बुद्धा को जाके पूजा नहीं किया था, बुद्धा को जाके पूजा नहीं किया था, पर उन्होंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया था, उन्होंने एनलाइटमेंट के लिए काम किया था, उन्होंने निर्वाणा के लिए काम किया था। उसके बाद ही उन्होंने क्या किया, दूसरों को क्या करने के लिए, सैल्वेशन के लिए, सफरिंग ऑफ साइकिल ऑफ सफरिंग से लिबरेट होने में क्या किया, हेल्प किया था। सो दैट इज हिनायाना, ओल्डर ट्रेडिशन को बोलते हैं, जो अर्ली फॉर्म में था उसको हिनायाना बोलते हैं, जो न्यूली लाइक बन के आया था उसको महायाना बोलते थे। सो जो महायाना लाइक महायाना फॉलोवर, जो महायाना को फॉलो करते थे, ठीक है, वो लोग जो ओल्डेस्ट ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ये महायाना के फॉलोवर्स उनको क्या बोलते थे, हिनायाना करके बुलाते थे, ठीक है। सो बच्चों, महायाना का एक्चुअल मीनिंग था ग्रेट व्हीकल, लिटरली इसका मतलब था ग्रेट व्हीकल, और हिनाया का मतलब था लेजर व्हीकल, दैट मीन्स लेस व्हीकल, ओके। सो ऐसे ही करके हिनायाना, ठीक है, हिनायाना ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट फॉलोवर्स, दे यूज टू कॉल देमसेल्फ एज थेरावदिन्स, वो अपने आप को थेरावदिन्स बोलना बहुत पसंद करते थे। वाइफ थेरावदिन्स, आपको आप हमने पढ़ा था थेरीज, थेरीज का मतलब होता है रेस्पेक्टेड वुमन, थेरा का मतलब होता है रेस्पेक्टेड मैन, है कि नहीं, कैसा वाला रेस्पेक्टेड मैन, जैसे वो संघ को ज्वाइन करते हैं, अपने आप को एनलाइटन करते हैं, निर्वाणा अटेंड करते हैं कि नहीं, वो भिक्षु लाइक भिक्कुनीज, भिक्खु बन के संघ में रहते हैं, सिंपल लाइफ क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो उसके बाद जो भी उस भिक्कुनीज को फॉलो करते हैं और थेरीज और थेरास को क्या करते, फॉलो करते थे, उनको वो लोग अपने आप को क्या रिगार्ड करते थे, लाइक कंसिडर करते थे थेरावदिन्स, ओके, दोज हु फॉलोज दिस द पाथ ऑफ द रेस्पेक्टेड थेरास और द टीचर्स, ओके। सो ये देखिए, ये बना है 1st सेंचुरी CE में बना हुआ बुद्ध का इमेज, ठीक है। तो बुद्धा का इमेज बना है, तो ये कहाँ पे है, मथुरा में है। तो देखिए अभी क्या करने लगे, अभी लोग मंदिर में क्या करने लगे, मोनेस्ट्री वगैरह बना के बुद्ध को रख के ही पूजा, उनके इमेजेस को, थेरा लाइक बोधिसत्व वगैरह को रख के पूजा करने लगे थे। वेराज बुद्धिज्म का मेन मोटिव क्या था, बुद्धिज्म का मेन मोटिव था सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ निर्वाणा के लिए, ठीक है नहीं, साइकिल ऑफ सफरिंग से लाइक अपने आप को फ्री करने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए क्या किया था, इसका इनिशिएशन लिया गया था। पर बाद में जाके ये सब आइडियाज प्रैक्टिसेस क्या होने लगे, चेंजेस होने लगे। लोग instead working on those teachings, they started worshipping Buddha and the Bodhisattva, okay. So this was the first new religious traditions, okay. Now we will discuss to the growth of puranic traditions, ठीक है। So हमको पता है कि लाइक बुद्धिज्म में मेनली क्या हो, बुद्धिज्म का मतलब क्या था कि जो भी बुरा काम कर रहा है, जो भी लाइक जो भी क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, अच्छे रास्ते में क्या कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है। एज अ सेवियर वो लोग क्या करते थे, काम करते थे, है कि नहीं। तो ऐसे ही क्या हुआ, हिंदू ट्रेडिशन में भी बहुत ज़्यादा क्या आने लगे, चेंजेस आने लगे। जैसे हिंदू ट्रेडिशन में पहले किसको पूजा करते थे, विष्णु इंद्र, वरुणा, सोमा, अग्नि, वायु, ये सभी को पूजा करते थे। अभी लोग ठीक है, स्पेशली हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा क्या होने लगे, स्प्रेड किसका, विष्णु, जो विष्णु को पूजा करते थे उसको वैष्णविज्म ट्रेडिशन को फॉलो करने लगे, शिव को पूजा करने लगे, ठीक है। तो इनका बहुत ज़्यादा क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, ठीक है। सो they started worshipping this gods, okay. So विष्णुइज्म लोग एट द सेम टाइम यहाँ पे बुद्धिज्म बढ़ रहा था, जैनिज्म बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, पुरानिक ट्रेडिशंस भी बढ़ रहे थे, ठीक है। सो देखिए, सो लोगों का लाइक कहना था कि भगवान क्या है, भगवान का भी बहुत ज़्यादा, एक ही भगवान है, दे यूज टू कंसिडर कि भगवान एक है पर रूप अनेक। आपने सुना है कि सभी भगवान एक है
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी क्या है पर भगवान है, सिर्फ रूप अनेक, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसे ही करके विष्णु ने भी क्या किया था, 10 अवतार लेके, ठीक है, 10 रूप लेके ये संसार में आए थे। क्यों आए थे? जब भी उन्होंने डिफरेंट रूप अवतार लेके संसार में आए थे, किस ना किसी मोटिव से आए थे, लाइक संसार को बचाने के लिए। जब भी संसार में बहुत ज़्यादा क्या होता है, पाप बढ़ता है, लाइक डिस्ट्रक्शन होता है, लोग बुरे काम करते थे, इस संसार को बचाने के लिए हमेशा भगवान विष्णु ने 10 रूप क्या करके उस 10 रूप लेके उन्होंने एक के बाद एक के बाद ऐसे करके उनका 10 अवतार हुआ था भगवान विष्णु का, ठीक है, इस संसार को बचाने के लिए। सो दिस इज द ट्रेडिशन। फिर भी क्या करते थे लोग, जो भी 10 अवतार हो पर भगवान क्या है, एक है, दैट मीन्स इट इज अ यूनिफाइड गॉड, ठीक है। सो के लोगों का कहना ये था, ठीक है। सो आप ये पिक्चर देख रहे हो ना, तो ये भी क्या है, भगवान विष्णु का पिक्चर है। भगवान विष्णु किसके रूप में आए हैं, बोर, दैट मीन्स जंगली सुअर के रूप में आए थे, उनका अवतार हुआ था। तो उनका अवतार लाइक कैसे हुआ था, ये उन्होंने ये जंगली सुअर का अवतार लिया था क्योंकि उनको लाइक मदर गॉडेस को बचाना था, ठीक है। मदर गॉडेस को बचाने के लिए उन्होंने ये रूप धारण करके उनका जन्म हुआ था, ठीक है। सो ये स्कल्पचर्स में डिपिक्ट किया गया है। ये स्कल्पचर कहाँ पे है, ये स्कल्पचर्स है कर्नाटका के अहिउल में है। और इसको कब बनाया गया था, इसको लाइक 6th सेंचुरी में बनाया गया था। तो देखिए लोगों का लाइक थिंकिंग, लोगों क्या लाइक कैसे टेक्स्ट वगैरह को, कैसे क्या स्टोरीज वगैरह को थ्रू स्कल्पचर्स नरेट करते थे। दिस इज द थिंग। सो जैसे हम देखे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द सम मोटिव और साइंस, कुछ ना कुछ क्या है उसमें इम्पोर्टेंस, और उसमें कुछ ना कुछ सिग्निफाई किया है। तो ऐसे ही करके, ठीक है, हम कभी लिंग देखते हैं, ठीक है। लिंग को हम किससे जोड़ते हैं, हम भगवान शिव से जोड़ते हैं। जैसे हम भगवान शिव को सांप से भी जोड़ते हैं, ऐसे ही कभी हम त्रिशूल देखते हैं कहीं पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे मूर्ति नहीं होता था। भगवान शिव को हम क्या करते हैं, मूर्ति के दौरान भी पूजा करते हैं, पर एट द सेम टाइम हम भगवान शिव का सिंबल लिंग को भी मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके लाइक इस टाइम पे, ठीक है, लोगों का क्या करना था, लाइक 1st सेंचुरी CE से लोगों का रिलीजियस ट्रेडिशन बदल चुका था। दे स्टार्टेड वर्शिपिंग डिफरेंट, लाइक भगवान का कुछ ना कुछ साइन वगैरह, ठीक है, कभी त्रिशूल, कभी लाइक पत्थर, ठीक है। सो वहाँ पे डिफरेंट ट्रेडिशन इवॉल्व होके आ रहे थे, ठीक है। तो यही न्यू ट्रेडिशन है। तो इसी सब स्कल्पचर्स वगैरह को, ठीक है, पेंटिंग्स वगैरह को, इमेजेस वगैरह को देख के हिस्टोरियंस ने क्या करने के लिए, अंडरस्टैंड मोर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। कैसे क्लियर करने की कोशिश की, थ्रू द हेल्प ऑफ पुरानिक टेक्स्ट, ठीक है। सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द स्कल्पचर्स वेरी क्लियरली, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि लाइक उन्होंने बुद्धिज्म को तो क्लियर कर दिया, पर एट द सेम टाइम न्यू ट्रेडिशन जैसे वैष्णविज्म, साइविज्म, ये भी डेवलप हो रहे थे। बुद्धिज्म ही नहीं, जैनिज्म वगैरह पूरा डेवलप हो रहा था। तो हिस्टोरियंस ने इस ट्रेडिशन को भी कैसे डेवलप हुआ वो जानना चाहते थे। तो उन्होंने पुरानिक टेक्स्ट का हेल्प लिया, ठीक है। सो ये पुरानी टेक्स्ट भी क्या हुआ था, ये पुरानी टेक्स्ट भी ब्राह्मण ने कंपोज किया था, पर बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में, संस्कृत में बहुत इजी वर्ड्स में कंपोज किया था, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड। जैसे वेदा में बहुत हार्ड है, सभी लोग को परमिशन भी नहीं है वेदा पढ़ने में, सिर्फ क्षत्रियज एंड द ब्राह्मणस दे कैन रीड वेदा, स्टडी वेदा, ओके। पर वेराज ये पुराणास को क्या करते थे, स्पेशली बहुत लाइक बड़ा बड़ा आवाज में पढ़ते थे, सो दैट द इवन द सिंपलेस्ट एंड द ऑर्डिनरी पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन इन दिस पुराण, ओके। सो इसी तरह से लाइक पुराण को तो वुमेन और लाइक ये शूद्रस वगैरह, पहले क्या था, लाइक वेदा को स्त्री और दैट मीन्स विमेंस एंड शूद्रस, छोटे जात के लोग पढ़ नहीं सकते थे, समझ भी नहीं सकते थे। पर पुराण में ऐसा नहीं था, ठीक है। पुराण का सब स्टोरीज वगैरह ये वुमेन को भी पता था, शूद्रस को भी एक एक करके उन लोगों को क्लियरेंस था। सो देखिए उस टाइम पे सिर्फ लाइक शिवाइज्म, वैष्णविज्म का ट्रेडिशन ही लाइक ग्रोथ नहीं हुआ था। एट द सेम टाइम ये 6th सेंचुरी का एक स्कल्पचर वर्क है, यहाँ पे माँ दुर्गा को, गॉडेस दुर्गा का इमेज को क्या किया है, हाईलाइट किया गया है। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु महाबलीपुरम में। दैट मीन्स उस टाइम पे सिर्फ साइविज्म, ओके, शिवाइज्म सॉरी, और वैष्णविज्म ही स्प्रेड ना होके लाइक डिफरेंट गॉडेस
गॉडेसेस को भी क्या करने की लोग पूजा करना क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, लोग फॉलो करने लगे थे। जैसे मदर गॉडेस लक्ष्मी, लाइक मदर गॉडेस अर्थ, जैसे लक्ष्मी हमने डिस्कस किया था, जैसे दुर्गा। सो डिफरेंट गॉडेसेस को भी क्या करने लगे थे, लोगों पूजा करने लगे थे, ठीक है। सो जो ये पुराण क्या था, पुराना टेक्स्ट कंपोज हुआ था, ठीक है। ये कंपोज तो ब्राह्मणों ने किया था, पर इसमें जो लाइक स्टोरीज वगैरह थे ये कहाँ से आए थे, ये ऑर्डिनरी लोगों से आए थे। यहाँ पे वुमेन का भी कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे बच्चों का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे प्रीस्ट, किंग, मर्चेंट, सभी लोगों का क्या है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। उन लोगों का क्या है, आइडियाज, प्रैक्टिसेस इस पुराना में क्या किया गया है, लाइक इसमें हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को हिस्टोरियंस ने स्कल्पचर से कंपेयर करके उस टाइम पे जो न्यू ट्रेडिशन वगैरह डेवलप हुआ था उसको क्या किया है, थोड़ा क्लियरेंस एंड अंडरस्टैंडेबल बनाया है। तो ऐसे ही करके, ठीक है, लाइक स्पेशली नॉर्दर्न साइड में मथुरा में, ठीक है, लोग किसको पूजा करते थे, वासुदेवा कृष्ण, दैट मीन्स विष्णु कृष्ण को पूजा करते थे। पर ये ट्रेडिशन क्या हुआ, बाद में जाके थ्रू आउट द कंट्री क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। पीपल थ्रू आउट द कंट्री स्टार्टेड वर्शिपिंग दिस गॉड्स। वेराज पहले क्या होता था, सिर्फ ये रीजन, मथुरा रीजन में ही वासुदेवा कृष्ण को पूजा करते थे। पर अभी क्या हो, लोग दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे स्टार्टेड शेयरिंग देयर आइडियाज, दे स्टार्टेड शेयरिंग देयर प्रैक्टिसेस। सो लोग के लाइक रिली ये ट्रेडिशन का भी ज़्यादा क्या हो गया, एक्सप्लोरेशन हो गया, ये एक्सप्लोर होने लगा, ठीक है। सो लोग क्या करने लगे, इस ट्रेडिशन को भी अडॉप्ट करने लगे थे। सो आई होप आपको बच्चों ये न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन क्या है, आई होप आपको समझ आया होगा। सो in our next class we will going to discuss from the same subtopic, that is building temples. Okay, so for now, thank you very much and have a nice day.